कौन सी इच्छा भाभी जी? भाई तो बोले ना अभी कि वो एक तो पराये मर्द को खुले में आई लव यू बोलना चाहती है। क्या 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 बोलना चाहती है वो? आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ बोले। भाभी जी ओके 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 आपकी जो सहेली है पराये मर्द को खुले में आई लव यू बोलना चाहती है, हाँ लेकिन उसके आगे क्या? व्हाट? आगे का चुनाई वो हमसे पूछ ही रही तो हम बोले कि हमरे एक तो पड़ोसी हैं, नल्ले हैं, हमको कुछ भी बोलो उनको फर्क ना ही पड़ता है तो तुम उनको आई लव यू बोल सकती हो। भाभी जी आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ भाभी जी कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आएगा और मुझे आई लव यू बोलेगा और मैं खड़ा खड़ा सुनता रहूंगा। भाभी जी इतना सस्ता भी नहीं हूँ। हाँ अगर आप बोलेंगे तो चलेगा मुझे। आप क्या बोले? मैं भाभी जी देखिए कोई पहचान का बंदा हो तो समझ में आती है बात, लेकिन एक अजनबी आपको आई लव यू बोलेगा तो बड़ा वियर्ड, बड़ा अजीब सा लगेगा भाभी जी। और मत भली कि आप जो है वो कन्वर्टेबल ना ही है ही में। भाभी जी आई एम क्वाइट कन्वर्टेबल एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल आल्सो। आप क्या बोले? आप कंफर्टेबल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। राइट भाभी जी आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। राइट राइट ओके ठीक बा। अरे किसका फोन आ रहा है यार? अरे भाभी जी का फोन। अच्छा है अनु नहीं है, वरना हम हाँ शक करती। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, का हुआ? इतना देर से कॉल करे, कॉल काहे नहीं उठा रहे हमरा? सो गए थे का? नहीं भाभी जी बाथरूम में था। कहिए ये नालायक क्या सेवा कर सकता है आपकी? हाँ कछु सेवा है तभी तो कॉल किए हैं। बताइए भाभी जी क्या काम है? बंदा आपके कदमों में लेट जाएगा, आपके लिए जान हाजिर है हमारी। जान बान ना ही चाहिए। आज हम आपसे दिन में कछु चर्चा किए थे ना। किस बारे में भाभी जी? किस बारे में किए थे? दिया हम तो भाई भूल गए। मुझे याद कीजिए, याद कीजिए। भाई तो भरभूति जी पता नहीं आजकल हम भूलने लगे हैं, हमको याद ही नहीं रहता है कछु। काश कि आप लड्डू के भैया को भूल जाती। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी हमें मत भूलिएगा। आपको कैसे भूल सकते हैं टीकाराम जी? भाभी जी मैं टीकाराम नहीं हूँ, मैं तो आपका प्रेमी मतलब आपका पड़ोसी हूँ, आपके सामने रहता हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे भूल गई? हाँ भरभूति जी सॉरी, देखिए वो भी हम भूल गए, पता नहीं क्या हुआ है, सॉरी। भाभी जी आपकी जो अदा है ना ये बड़ी कातिलाना है। भाई गॉड। क्या बोले? भाभी जी आप जिक्र कर रही थी कि आपकी एक सहेली को किसी पराये मर्द को आई लव यू कहना है, राइट? हाँ भाई वो भाई बारे में बात करना चाहते हैं। भाभी जी देखिए मैं आपको पहले ही मना कर चुका हूँ, अब मैं बड़ा ऑकवर्ड महसूस करूंगा, मैं तो जानता तक नहीं हूँ उसको। अब लेकिन आप सुन तो लीजिए कि वो कौन है। भाभी जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे आप सुन तो लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। भाभी जी मुझे पता आप क्या कहने वाली हैं। आपको कुछ नहीं पता है हम क्या बोलने वाले हैं। हमरा पहले बात सुनिए, का है ना कि ऐसे लड्डू नाई गप्पा के बीच में बहुत बहुत जरूरी बात है। ओके सुनाइए। वो जो सहेली है ना, वो जो सहेली है वो हम हैं। क्या 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 कहा भाभी जी? मैंने बराबर सुना नहीं। वो जो सहेली है जिसको खुले में एक तो पराये मर्द को वो लव यू बोलना है, वो हम हैं। ओह माय गॉड, अंधे के हाथ बटेर, इसे कहते हैं लॉटरी। अभी मेरी तो सालों की तपस्या पूरी हो गई। भाभी जी मुझे खुले में आई लव यू कहना चाहती है। माय गॉड आई कांट टेल यू, दिस इज अमेजिंग। भरभूति जी हेलो 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 भरभूति जी। हाँ भाभी जी कहिए। सक्सेना जी आप तैयार हैं? जी हाँ भैया, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस बारिश का इंतजार है। ये देखिए भैया बारिश भी होने वाली है, हैं? भैया आप बस एक पोज बना के खड़े हो जाइएगा, ओके? इतना याद रहे कि आप जिस भी पोज में खड़े होंगे ना वो पोज बदलना नहीं है आपको, बिल्कुल एंड तक, आखिर तक आपको उसी पोज में रहना है जब तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है? अरे बिल्कुल हम उसी पोज में खड़े रहेंगे, लेकिन पेंटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? तो उसकी गारंटी है भैया।
मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। हाँ? ये देखो बादल गरज रहे हैं सक्सेना जी। पोज डिसाइड कर लीजिए आप भैया, है ना? ये देखिए, ये हाँ बस ये बना लीजिए अपना वो पोज। हाँ बस हिलिएगा मत भैया, डोंट मूव नाउ, ओके? हाँ क्या कर रहे हैं भैया? मैंने आपको बोला है ना, ये हिलना नहीं है, आपको एक ही पोज मेंटेन करना है। खुजलाहट सी हो रही है। अरे भैया कहाँ खुजली हो रही है आपको? मैं खुजला देता हूँ। पीछे पीछे हो रही है, पीछे। अच्छा एक मिनट रुकिए, आपको हिलिएगा मत भैया, मैंने आपको बोला है हिलिएगा मत, मैं खुजलाता हूँ। कहाँ? यहाँ? नहीं थोड़ा नीचे जाइए, यहाँ है इतना? थोड़ा थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ? अरे यार इतनी गहराई में भी नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा ऊपर, इधर थोड़ा इधर, ऊपर। हाँ यहाँ पे जाइए। ठीक है? नाइस नाइस, गुड गुड, इट्स ओके, हो गया? इट्स ओके, गुड गुड। अच्छा सुनिए भैया, अब जब तक मेरी पेंटिंग का एक हिस्सा कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, आप बिना हिले खड़े रहेंगे यहाँ, ठीक है? चाच, व्हाट इज दिस? आप बता नहीं सकते थे कि ये आप हैं? तूने मौका दिया मुझे, मैं अच्छा खासा अखबार पढ़ रहा था, आगे पता नहीं कहां से टूट पड़ा मुझ पे। क्या नाटक है यार ये तेरा? आज एक्चुअली ना मैं एक सपना देख रहा था। ओ, तेरी मुस्कुराहट से मैं समझ गया तो ये पड़ोस वाली बहू का सपना देख रहा था ना। भाभी जी ने आज आई लव यू बोल दिया हमको। क्या कह रहा है तू? सपने में। अरे बस तू सपने में खुश होता रहे कि भाभी जी ने आई लव यू बोल दिया, कभी हकीकत में बुलवा के दिखवा ना। सपने में तो वो रश्मिका मंडाना भी तुझसे आई लव यू कह सकती है। देखिए चाच, मुझे रश्मिका मंडाना की जरूरत नहीं है, मुझे भाभी जी की जरूरत है। हाँ तो हकीकत में कहना एक बार, भाभी जी प्लीज मुझे आई लव यू बोल दीजिए, या दूर से खड़ा टापता रहेगा उनको बस। मैं आपकी तरह नहीं हूं, समझे ना? मैं मर्यादाओं का ध्यान रखता हूं। तो मर्यादाओं का ध्यान रख ले, अपना ध्यान रख ले, या इश्क कर ले, कोई एक चीज तो कर ले। मैं इश्क भी करूंगा और मर्यादाओं का ध्यान भी रखूंगा। इसे बताऊं, आप बड़े obnoxious लग रहे हैं। तो सब करके फिर ऊपर से उपमाएं दे रहा है ऐसी। 3, 4, 5, 12। चाच आप 11-12 पुशअप में टाइम बोल गए हैं? अरे अबे ओए बेटा, मेरी उम्र में 11-12 पुशअप्स भी ना कम से कम 100 या 120 पुशअप्स के बराबर होते हैं। चाच जब मैं आपकी उम्र में पहुंचूंगा ना तो 100 पुशअप करूंगा एक ही साथ से, 100 ही साथ से। हाँ, बेटा जब मेरी उम्र में आएगा ना तब बात करेंगे, तब देखेंगे, ज्यादा बात मत कर तू अभी। अच्छा ये बताइए कि आप लंदन में भी एक्सरसाइज करते थे क्या? अबे लंदन की तो आदत है ये, तूने गिनती करते हुए नहीं देखा मुझे ऐसे कर रहा था? 1 सुनो एक्सेंट के साथ करो। अबे यार ला कैसे रहे आप, क्या हो गया? यार समझ नहीं आ रहा, बहुत जोर की खुजली हो रही है यार। सुन, हथेली में होती तो समझो पैसे भी आ रहे, लेकिन ये पीठ पे हो रही है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि आपके रास्ते लगने वाले बहुत जल्दी। अबे दिमाग खराब मत कर यार, तू बता ना। मतलब ये है कि आपकी पीठ पे कोई सवार है। बेटा लंदन होता तो सोच भी सकते थे, वैसे यहाँ तो मैं ही तुम लोगों पे संभाल लेता हूँ। सुन हाँ। खुला दे यार। भाभी सेक्सी सक्सेना जी। क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको बोला था ना, हिलिएगा मत, हिलना मना है, हिलना मना है। 50 बार बोला मैंने आपको, आपकी समझ में आती नहीं है बात क्या है? अरे भैया आप क्या कर रहे हैं?
आपने हिल हिल के मेरी कला को हिला दिया है, पता है आपको? अरे भैया, मैं अपने काम में ना डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और आपने मेरे डिसिप्लिन, मेरे अनुशासन की ऐसी की तैसी कर दी है। भैया मैं आपको, आई एम जस्ट वार्निंग यू, आई एम जस्ट वार्निंग यू। ये आखिरी चेतावनी है भैया। अगर आप अभी इस वक्त के बाद 1 इंच भी हिले ना भैया, 1 इंच भी हिले, तो मैं आपको अंदर से बाहर तक, दाएं से बाएं तक, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक हिला के रख दूंगा। अरे यार, ये डॉक्टर साहब हमको बुला के कहाँ रह गए? कहीं शीला नर्स के यहाँ तो नहीं रुक गए? अरे अरे डॉक्टर साहब भी ने, हाँ बारिश, हाँ बारिश, हाँ वाह क्या बारिश हो रही है। काश मास्टरनी जी होती तो उनके साथ भीगते कितना मजा आता। अरे यार, वो तो जाके मायके में बैठी है, अकेले भीगने में गुइया मजा आएगा, किसके साथ भीगेंगे? खुद को ऐसे न तड़पाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। कौन कौन है यार? आंखों के कैमरे से हम चित्र खींचते हैं, तन्हाइयों के बदले रोमांस बेचते हैं। ठंडी पड़ी जवानी को ताव दे रहे हो? रोमांस का क्या भाव दे रहे हो? अगर सिर्फ बारिश में भीगना है तो 1000 रुपए घंटा, और दूर से गाना गाना है तो 1500 रुपए घंटा, और अगर करीब आकर गाना गाना है तो 2000 रुपए घंटा। बारिश में करीब से न गाना गाया जाए तो फिर मजा नहीं आता है, लेकिन 2000 रुपये बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम लगा लो। भिंडी भिंडी खरीद रहे हैं क्या आप? ये रोमांस है मेरी जान, खासकर बारिश के मौसम में बड़ा महंगा मिलता है, और अभी तो बारिश शुरू हुई है। आओ बारिश का मजा लेते हैं। And if heart stops beating, then you forget art of living. का समझे? का समझे? हमारी तो यही विचारधारा है कि जीवन एक कला है, और कला ही जीवन है। जिसके जीवन में कला नहीं, गुइया उसका जीवन है। वाचिया! हाँ बौरिया, हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। ये अम्मा जी को फोन कब लगा दिया? स्पीड डायल। अरे क्या हुआ बौरिया? ये बैल का है ऐसा लिबरिया रहा है? भाई ना अम्मा जी, हम आपको बोले रहे ना कि लड्डू के भैया को बारिश में भीगकर पेंटिंग बनाने का शौक चढ़ा है। हाँ, पर तुम तो का मना कर दी थी ना। हाँ, हम बोले रहे उनको, लेकिन वो हमारे बात मान ही ना रहे हैं। हमको पहले से पता था कि तुम्हारा बात नहीं मानने वाला है। एक तो काम करो, ये फोनवा को जो है स्पीकर पे डालो। ठीक बा। ई लीजिए अम्मा जी, सुन रहे हैं। करे बैल? वाचिया! प्रणाम अम्मा। बेकार है बैल, हैं?
पूरा छीक का छीटा हमरे ऊपर डाल दिया। आए वाए क्या कर रहा है, हैं? और तुमका एक बार में बात समझ में नहीं आता है? बहुरिया जब तुमका मना करी है कि बारिश में नहीं भीगना है तो काहे जाके भीग रहा है? का शौक चढ़ाया है तुमको बारिश में भीगने का? जीवन एक कला है और कला ही जीवन है। जिसके जीवन में कला नहीं घुइयां उसका जीवन है। वाचिया! ये फालतू का जो जुमला है ना वो अपने पास रखो और हमारी बात कान खोल के सुन लो। हम तुमसे आज ई बखत जो कह रहे हैं ना उसका ध्यान से अपने कान में डाल लो। अब अगर तुम बारिश में भीगे और जाम हुआ तुम्हारा छाती तो हलक में डाल के गुर्दे में कोच देंगे लाठी, समझा? अक्का समझे? अब तो तुम्हारे बिना कहीं दिल ही नहीं लगता है डार्लिंग। दिल तो करता है अपनी पत्नी को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूं। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक कह रहा हूँ डार्लिंग। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी कर कर तुम्हें कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्या मतलब? मतलब ये मतलब ये कि तुम्हें कोई दहेज वेज नहीं मिलेगा। ओके? दहेज को मारो गोली डार्लिंग। मेरे पास बहुत पैसा है और ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं तो कहता हूँ यहाँ से दोनों दुबई भाग जाएंगे और ऐश करेंगे ऐश। नाना बाबा, मैं ना जाऊंगी दुबई। दुबई के जो शेख होते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, पता है? उनके बड़े बड़े तेल के कुएं होते हैं। नॉटी। तुम बड़ी नौटी हो, नौटी। क्या अश्लीलता फैला रहे हो? हाँ, चलो थाने। अबे ओ हवलदार, 500 रुपया ले और ऐश कर। 500 रुपया देता है कानून को, पूरे 5000 लूंगा। अबे ओ हवलदार, क्या बकवास कर रहा है? 5000 रुपया किस बात के? मैं क्या इस औरत की इज्जत पे धक्का डाल रहा हूँ? हम दोनों की रोमांस खेल रहे हैं, क्यों है ना डार्लिंग? ओए, तुझे पता है क्यों सरेआम रोमांस के नाम पर अश्लीलता फैलाना कानूनन जुर्म है? क्यों बेकार की हुज्जत कर रहे हो? अरे कहीं अपन दोनों को लेकर ये पुलिस स्टेशन चला गया ना तो बेकार की बदनामी है जाएगी। मैं तो पूरे जमाने के सामने रुस्वा हो जाऊंगी। तुम दे दो ना इसको, दे दो। ठीक है ठीक है, तुम कहती हो तो दे देता हूँ। ये ले, पूरे 3000 ही है। जाओ, ले लो। ओ मैडम, आप भी करने के लिए अभी राउंड पे आऊंगा, मिलना ना तुम्हारा। हाँ, मैं जाती हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। अरे पैसे नहीं है उसको। डर गई हूँ। अरे पैसे। मैं बहुत डर गई हूँ उससे। सरेआम एक औरत की इज्जत पर डाका डालता है। अरे नहीं नहीं हवलदार साहब, ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे हम। अरे ये तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है डार्लिंग। बताओ ना हवलदार साहब को। क्या हाँ हवलदार साहब, ये तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे हो क्या अश्लीलता फैला रहे हो? तुम्हें देखकर बच्चे बिगड़ते हैं और इस उम्र में इश्क लड़ाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी बात कर रहे हो? हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे हवलदार साहब, आपको गलतफहमी हुई है। सरेआम अश्लीलता फैलाते हो और कहते हो कुछ नहीं किया। आप हवलदार साहब कुछ ले लीजिए ना। क्या दोगे? क्या है तुम्हारे पास? मैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब के पास बहुत कुछ है, इनसे ले लीजिए आप। हाँ हाँ एक काम करिए भाई, घर में बच्चे होंगे ना, आप उनके लिए रास्ते में मिठाई ले लीजिएगा। 50 रुपए? भिखारी समझ के रखा है? बल्कि भिखारी भी 50 रुपए नहीं लेता है। अच्छा कोई बात नहीं, एक काम है, आप बड़ा वाला मिठाई का डब्बा लीजिएगा, ठीक है? ये लीजिए। क्या बात है? अबे चल बे, 5000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। 5000? नहीं नहीं हवलदार साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। तो चलो फिर पुलिस स्टेशन। एक मिनट हवलदार साहब, एक मिनट। ना आपकी ना इनकी, 2000 में फाइनल करते हैं। 2000? हाँ 2000 और निकालिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये लीजिए। ये 2000 रुपए और 100 रुपए आपस में मतलब मिठाई खा लीजिएगा। और
और तुम दोनों दिखना मत इधर। और मैडम तुम भी घर जाओ जल्दी। जी जी हवलदार साहब जी। आप डॉक्टर साहब अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना होगा। अरे डार्लिंग 2000 जो दिए हैं थोड़ा वसूल तो करने दो। अभी आपने देखा नहीं हवलदार साहब को, अभी तो सिर्फ आपकी जेब से 2000 गए हैं। पता है 5000 मांग रहा था, वो तो मैंने एडजस्ट करा दी, फिर कभी देख लेंगे। बाय डार्लिंग। हाय दिया, इतना रात को कौन कॉल कर रहे हैं? हेलो हेलो भाभी जी। हेलो, कौन कौन बोल रहे हैं? भाभी जी आपका प्रेम मतलब आपका पड़ोसी विभूति नारायण मिश्रा बोल रहा है। कौन भरभूति नारायण मिश्रा? हम ना ही जानते। भाभी जी की याददाश्त एकदम गोल्ड फिश की तरह होती जा रही। भाभी जी आपका पति अनीता का पड़ोसी, आई मीन अनीता का पड़ोसी और आपका पति नहीं, अनीता का पति आपका पड़ोसी। अनीता जी के पति भरभूति जी। ओह यस 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 भाभी जी यस, थैंक गॉड आपने पहचान लिया। ओ डेविड चाचा के भतीजे, वो जो खचेड़ू खचेड़ू बुलाते हैं। जी। अब एलन आंटी के बेटे। इट्स नॉट बेलन, इट्स एलन। ऐसे ही पकड़े हैं, उनके बेटे भरभूति जी। जी यस। वो जो आहुति अंकल वो हिमालय पे तपस्या के लिए भाग गए, उनके बेटे भरभूति जी। हाँ हाँ हाँ, प्रेम चौधरी का दोस्त विभूति नारायण मिश्रा, मनमोहन तिवारी का राइवल पड़ोसी विभूति नारायण मिश्रा, मॉडर्न कॉलेज जिसको नल्ले के नाम से पहचानती है वो है विभूति नारायण मिश्रा, टॉपर फ्रॉम छपर यूनिवर्सिटी विभूति नारायण मिश्रा। हम आपको पहचान गए भरभूति जी। हाँ 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 बोलिए, क्या हुआ? थैंक यू वेरी मच। कैसन बा? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है मुझे। का हमारी तबीयत को क्या हुआ? हम तो एकदम हॉटी हैं। भाभी जी हॉट तो आप हैं। क्या बोले? आप वो हेल्दी कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी आपको याद है ना कि आपको कुछ बोलना है मुझे? क्या बोलना है? यही भूल गई आप? हमको याद आया, हमको आपको जो है खुले में आई लव यू बोलना है। थैंक गॉड भाभी जी आपको याद आ गया। हाँ याद आ गया, आगे बोलिए। भाभी जी मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली क्या है कि जो ये बाहर खुले में जो आई लव यू बोलना है ना, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। बिकॉज क्या है कि कभी बारिश आ जाती है, कभी बिजली कड़कने लगती है, तो कभी बादल आ जाते हैं, तो बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो एक काम करते हैं, हम लोग वेन्यू चेंज करते हैं, हम लोग ये जो आई लव यू वाला मामला है ना ये अंदर कर लेते हैं, डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। नहीं, घर के अंदर नहीं करना है, वो तो बाहर ही करना है। लेकिन भाभी जी बाहर हो नहीं पा रहा है ना, कभी बिजली कड़क जाती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है ना बाहर। तो वो मौसम है ना, वो मौसम अपना काम कर रहे हैं। अब बारिश के दिनों में बारिश ना ही गिरेगा तो क्या गिरेगा? हाँ, और अगर वो बारिश ना ही गिरेगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे? वो बेचारे बादलों को तो बरसना ही पड़ेगा ना, वो आपकी तरह नल्ले तो नहीं है। ज्ञान फैल रही है। मरने का मौसम अब के बरसों के बाद अरे डार्लिंग ये क्या कर रही हो? मेरे हुस्न के सौदागर 2-2 हजार रुपए में एक मुखड़ा, एक अंतरा ही मिल पाएगा। हाँ डरा दो। सुनो, अगर और गाना सुनना है ना तो 2000 और लगेंगे। लेकिन हम तो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर है, जरा इस बात का भी तो ध्यान रखो मेरी जान। प्रोफेशनलिज्म ये सब न चलता है। अरे झक्कड़ कट्टी वाली जो पार्टी है ना वो तुमसे ज्यादा पेमेंट करती है हमेशा। वो मजा भी तो ज्यादा ही लूटता होगा। बिल्कुल भी ना लूटते हैं, थोड़ा बहुत गाना गा लेते हैं और थोड़ा बहुत
डांस कर लेते हैं। नहीं नहीं डार्लिंग, देखो 2000 तो बहुत होते हैं। एक काम करो ना, 1000 रुपए में मामला सेटल करते हैं। पंखा नहीं बेच रहे हैं हम, जो आप मोल भाव कर रहे हैं। हाँ, कान खोल के सुन लो तुम, 2000 से 1 रुपए कम ना लूंगी, ओके? अरे अरे कोई बात नहीं, हम दे देते हैं 2000 रुपया। लाइए। मैं क्या बोलता हूँ माँ साहब, मेरे भी 2000 रुपए दे दीजिए, बाद में मैं एटीएम से निकाल के आपको देता हूँ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम कोई बैंक है क्या? पिछली बार भी 2000 रुपया दिए थे, अभी तक नहीं लौटाए। अच्छा तो ये काम करिए, 2000 पिछले वाले और 2000 ये, 4000 एक साथ दे दूंगा। अरे यूपीआई कर दीजिए महाराज। हम यूपी से जरूर हैं, लेकिन यूपीआई नहीं रखते। ऐश के बदले सिर्फ कैश लेते हैं। हाँ। एक सेकंड डाली, एक काम करिए ना, आप QR कोड खोलिए, मैं 2000 पहले और 2000 अभी 4000 रुपये डाल देता हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए, फिर तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। हाँ हाँ चलेगा। ये QR खोलिए, धरिए 2000 रुपया। QR खोलिए। हाँ खोल। ये गए। अब निकालिए नमाज साहब कैश। अब तो डॉक्टर साहब ने भी दे दिया आपको पूरे 4000। ये मेरे 2000 रुपए। हाँ ये मेरे 2000 रुपये पकड़ो प्यार से। शुक्रिया, अब तो ठीक है ना? बहुत शुक्रिया। तो फिर कंटिन्यू करो। जी बिल्कुल, एक बार हाथ गिन लो। ये क्या चल रहा है? नोट गिन। ओह पेड पार्किंग। अरे नहीं नहीं कमिश्नर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? दरअसल हम इसकी मदद कर रहे थे। हाँ हाँ। ये बेचारी ठहरी अबला नारी, इसके पति ने इसको घर से बाहर निकाल दिया है। कमिश्नर साहब, मेरे पति मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे बहुत मारते हैं और खाने के लिए भी नहीं देते हैं। मैं बहुत आजिज आ चुकी हूँ उनसे। ओह तो आप बड़ी दुखियारी हैं। डोंट वरी, मैं दुखियारी औरतों का बहुत ख्याल रखता हूँ। आइए मेरे साथ। कहाँ? भैया 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 घबराइए मत भैया। ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? चीखिए मत ऐसे। बस आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी पेंटिंग कंप्लीट करवा दीजिए। सर जी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। भैया भैया सुनिए सुनिए सुनिए। अरे सुनिए भैया। अरे नहीं भाई। अरे भैया सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं भाई, देखिए देखिए भैया, ऐसा है अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी भैया। नहीं भाई, समझने की कोशिश कीजिए। हम नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए क्या आपने और मैंने, हम दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस पेंटिंग के पीछे, और मैंने आपसे कहा था कि आई स्ट्रिक्टली अडेयर टू डिसिप्लिन इन माय वर्क। ओके, तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते, आपको ये पेंटिंग कंप्लीट करवानी ही पड़ेगी भैया। सर समझिए प्रॉब्लम है। नहीं समझिए। आई अधेड़ यू। सुनिए मेरी बात, आपको पेंटिंग कंप्लीट करानी ही पड़ेगी भैया। अगर आपने पेंटिंग नहीं करवाई तो बहुत ज्यादा जुल्म हो जाएगा। सक्सेना जी छोड़ दीजिए ना, हमने लड्डू की भैया को, उनका तबीयत ठीक ना आई है। माफ कीजिए भाई माँ, लेकिन आपके लड्डू के भैया की कसम है आपको, जो आप मेरे और लड्डू के भैया के बीच आई, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज। अब तो कसम दे दिए हैं ना ही आएंगे। थैंक यू भाई। भैया आप मेरी बात सुनिए 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 सुनिए। छोड़ दीजिए भाई। अरे भैया, अरे तुम्हारे हाथ जोड़ दे भाई, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दो। अगर आपने मेरे साथ ये बदतमीजी की ना, मैंने आपको कहा था, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कम विद मी। चलिए। तुम्हारे जैसे चाहने वालों ने मुझे घेर लिया था। कान खोलकर सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। गुइया की मेरी हूँ, आज तक एक गिफ्ट तो दिया नहीं। तुम गिफ्ट की बात कर रही हो? तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, जाने मन। तुम्हारी जान का मैं अचार डालूंगी क्या? ये फूल तुम्हारी जुल्फों में सजने के लिए कब से बेकरार हो रहा है। ये फूल भी तुम्हारी जुल्फों में सजना चाहता है। सॉरी, मैं एक साथ 2 फूलों का झटका झेल नहीं सकती। हाँ, तुम हमारा फूल ले लो,
कैसी बात कर रहे हैं माँ साहब, इस पे मेरा हक है, ये सिर्फ मेरा ही फूल लेंगी। नहीं नहीं, हमारा फूल लेगी। अरे माँ साहब, आप अपने आप को देखिए, अपने फूल को देखिए, देखिए कितना कमजोर और छोटा है, और आपके मुकाबले मेरा फूल काफी ज्यादा बड़ा और तंदुरुस्त है। टीना डार्लिंग तो मेरा ही फूल लेगी। इतने नखरे क्यों दिखा रही हो जाने मन? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अपना वपना कुछ नहीं होता है, हम तो दूर से नमस्ते करने में यकीन रखते। दूर से क्यों, जरा करीब से भी तो नमस्ते करके देखो। नमस्ते। कहाँ जा रही हो जाने मन? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। तुम्हें अजीब सा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती हूँ। तो फिर तुम मुझे किस नजर से देखती हो? चिड़िए की, छलिए की नजर से देखती हूँ। देखो, तुम मिले, दिल खिले, बाहों में बाहें डालकर हम दोनों हिले। तुम उस रास्ते निकले, हम उस रास्ते निकले। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे फूल सिले, अम्मा मोरी, प्रेम की बगिया में दो फूल खिले। अरे बाप रे! उन कलियों के हम मम्मी पापा बने, गुलाबिया के पप्पा कह के तुम बुलाओ और चमेली की अम्मा कह के मैं तुम्हें बुलाऊं। चमेली गुलाबिया का पाप देखने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो मेरी जान? अच्छा, मेरी बात सुनकर है ना, तुम्हारी जान निकल जाएगी, तुम्हारा ये वाला फूल मुरझा जाएगा। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो? तुम जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हो ना, खोल ना पाओगे। मेरी जान, मैंने बड़े बड़े दरवाजे तोड़े यहाँ। अच्छा, लेकिन जा दरवाजे पे मोटा वाला ताला लगा हुआ है और मोटी वाली चाबी मेरे पास में है। अब इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? आओ ना। क्यों आऊं? किस लिए आऊं? ऐसा है टीना डार्लिंग, अब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, इसलिए आप हम दोनों में तुम किसी एक को चुन लो। हाँ, मैं एक शर्त पर चुनूंगी। कैसी सर? आप दोनों को आपस में सुमो फाइट करना होगा और उस सुमो फाइट में अपोनेंट को धकेल के घेरे से बाहर जो फेंक देगा वही विजेता होगा। और उस विजेता को तुम चुन लोगी? यू नॉटी। मुझे मंजूर है, मंजूर है। क्या बोलते हो माँ साहब? चारों खाने चित कर दूंगा। अरे एक बार मैदान पे तो आइए। आइए आइए। रेडी, स्टेडी, गो गो। कम ऑन डॉक्टर साहब, जोर लगाइए और कम ऑन डॉक्टर साहब। मैं जीत गया, मैं जीत गया। डार्लिंग, अब हम और तुम एक हुए। एक हुए? अबे ओ मेंढक की आंखों वाले तांत्रिक, तू और मैं एक ना होने के हैं। अबे टिल्लू चिरांद, तू? हाँ, मैंने और टीगर ने पैसा कमाने के लिए ये प्लान बनाया था। कसम से कह रही हूँ, बहुत बड़े वाले चेप हो, बहुत बड़े ठरकी हो। अंदर की बात ये है कि तुम दोनों में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। ये लो पकड़ो,